चलो देखो, हम लोग जो है एक्सरसाइज 6 कितना किए थे, 5 तक हो गया था, 6.6 है और नहीं लोग जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं और उसके बाद में कितना दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। चलो एक्सरसाइज जो है 6.5 है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में 6 है। अच्छा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन और सब, ठीक है। ठीक है, नीचे अब ठीक है। हो गया, अच्छा इन्हें वाला कहीं दूर का क्वेश्चन निकल, तो खत्म में ये क्वेश्चन हो गया ना, दिखाई दे रहा है, देखो तो 2 क्वेश्चन ऐसे। चल 2016 में पूछा है ना। नीचे 3D है ना, 3D प्लस में 50, उसके बाद में 2D प्लस 20, 2D है प्लस में 20 डिग्री है, ठीक है। सुनो देखो, याद रखना जब भी अंदर वाला जो कोण होगा ना, इसका कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, समझे, है ना। ऐसे ये जो अंदर वाला कोण है कितना 180 का है, हम लोग जानते हैं कि ये जो रिजु कोण होता है, चाहे सॉरी भाषा में आधा आधा, ये आधा है फिर ये आधा है, माने कि जब आधा चांद बनेगा ना 2 के केनहू का, तो उसका योग कितना होगा 180 होता है। तब ई वाला दोनों मिलाएंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, चल नहीं, ध्यान रखना अंदर वाला कोण का योग कितना होता है 180, बस इतने बदले जोड़ लो। क्या लिखा है 3D प्लस में 50, 3D प्लस 50, उसके बाद 2D प्लस 20 बराबर में क्या होगा 180, 50 हुआ 30 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5D प्लस में 80 बराबर 180, ठीक है। 70 होगा ना, 70 और D यहाँ पर 5D बराबर घटाएंगे तो कितना है 110 आएगा, प्लस करने गया माइनस का, और अगर D का मान पूछेंगे तो 110 बटा में 5, तो D का मान कितना आएगा 22। बात खत्म, समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। चलो बोलो ये किधर है, चलो इधर इधर हो गया होगा। यहाँ पे 40 है और यहाँ पर 30, यहाँ पे 50 और डिग्री लेवल है। उसके बाद में यहाँ आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है ना, बीच में ओ केंद्र है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन आर पी एस ना, कौन आर पी एस यानी ध्यान देंगे आर पी एस, ई वाला हमको कौन पता करना, ठीक है। ध्यान रखना है जैसे कि देखो ई वाला जो है ना, ई इसका जीवा है, एक यहाँ भी इसका जीवा होगा, एक यहाँ भी इसका जीवा होगा और यहाँ भी इसका जीवा होगा, सब क्या है जीवा है, याद रखना है। और ई जो वृत्त के अंदर में चतुर्भुज है इसको पढ़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक के जीवा से, ध्यान देगा, एक के जीवा से अगर कोण बनेगा तो कोण जो है ना बराबर होगा, ध्यान दो। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, अगर हम ई जीवा लेके चले
तो ए से वो यहाँ कौन यहाँ तक पहुंच सकता है, बोलो? ये जीवा से आ रहा है ना? और ये विरीत के परिधि पर है, देखो विरीत के परिधि पर है, यहाँ भी विरीत के परिधि पर है, यहाँ भी सब परिधि पर है। तो ई आदेश जीवा लेके चले तो ई वाला यहाँ पर आएगा तो ई कौन हो गया। और सेम कंडीशन है, अगर इस वाले इसी जीवा से नीचे आए, अगर इसको ऐसे करे तो ई वाला हो जाएगा। और ई दोनों कोण जो है ना बराबर होता है। बात समझ में आ गया? मतलब कि याद रखना है, वैसा ही है, ध्यान दो, वैसा ही है। अगर तुम ई वाला जीवा लेके चलेगा, ठीक है ना, ई वाला अगर हम जीवा लेके चले तो इस जीवा से एगो कोण ई बनेगा ऐसे करेंगे तो, और इसी जीवा से एगो कोण जो है ई बनेगा। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होता है, बराबर। उनकी ध्यान समझिएगा, अगर हम ई जीवा लेके चले, समझिएगा, ई जीवा लेके चले तो इससे ई वाला कोण बनेगा, इससे ई वाला हो गया, और फिर इसी से यहाँ पर सीधा आके ई वाला कोण, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या हो, बराबर हो। वैसा ही इतना दिमाग नहीं लगाना है, वैसा ही सीधे हमको पूछा है आरपीएस, यानी आरपीएस। तो ई वाला जीवा से ऐसे कोण बनेगा 31, और इसी से ई वाला कोण बनेगा ऐसे ही, जितना बनेगा ई दोनों कोण क्या होगा, बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से ऐसे चला ई वाला कोण, और यहाँ से ऐसे ई वाला कोण, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी चलते आरपीएस का मान क्या होगा, 30 होगा। ये बात समझ में आया को दिया गया? क्लियर है? चलो 2 नंबर हो गया, चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक आदमी 24 मीटर जाता है पश्चिम ना, मान लेते यहाँ पर कोई पॉइंट है, ध्यान दो, और इस पॉइंट से एक आदमी जो है पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है। जब पश्चिम की ओर बात करेगा हम लोग उल्टा चलेंगे बाया, ठीक है, क्या चलेंगे, बाया। जब भी अगर किताब में अगर बात रहेगा उत्तर चलना है तो ऊपर चलेंगे, दक्षिण तो नीचा, अगर पूरब की बात होगा तो दाया, पश्चिम तब बाया। तो बाया बोला है, देखो बोला है कि नहीं पश्चिम जाना है, यानी इस बिंदु के इधर दाया होता, अगर पूरब कहता तो दाया चलते, पश्चिम कहाँ है, बाया चले। कितना कहा है, 24 मीटर जो है पश्चिम चला दिए। और बोला है उसके बाद में पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर कहाँ है तो कहाँ, ऊपर चलना ही, दक्षिण के नीचे। उत्तर कहाँ से कहाँ चलेंगे, ऊपर। जब ऊपर चलेंगी तो ऐसे जाएंगी, और इसको सीधे यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये 10 है, बात मतलब 10 है, तो वही इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। बात समझ में आ गया? तो हाँ, वो अपना से मिलाना है, इसे देखो तुम समझे बराबर। ये वाला पॉइंट हो गया, इससे हमको पश्चिम चलना है कितना, 10 की 24, और यहाँ से उत्तर जाना है कितना, 10, तो क्या हो गया 10। अब हमको आगे पढ़ेंगे, आगे बोलो करो, वह आदमी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो बताओ ये प्रारंभिक पहलू का इसका बिंदु इतना ही था कि अलग था, ये जगह था, ये जगह से अभी कहाँ है, तो यहाँ है। तो इसको जाने के रास्ता चाहिए ना, बीच में नहर में से पुल दूर जगह कैसे जाएगा, तो पुल जोड़ दे रहे हैं। बस समझ में आए? बस अब तुमको बुझा रहा है कि पाइथागोरस परिमेय बुझा रहा सीधे, तो ऑब्जेक्टिव बना रहा है ना, लिखे थोड़े मतलब है। सीधे क्या करेगा, रूट में लगा देगा कि 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, पता होगा 24 का स्क्वायर 576 ना, और इसका स्क्वायर 6, तो 676, और 676 जो होता है 26 का होता है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है? चलो आगे देखते हैं 3 नंबर, अब 4 नंबर ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ाओ खोलो तो बोला दोनों हो। सुनो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है किसी त्रिभुज में एबीसी में कोण ए बराबर 90, बीसी 13 और एबी क्या है, 12 है। तुम देखो कोण कैसे रहे नहीं है उसका मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो चुपचाप हमको एगो बीसी दिया है, एगो क्या दिया है, ए भी दिया है, और एगो दिया है 13 और एगो दिया है 12, है ना।
और एगो दिया है 13 और एगो 12। तो ध्यान दो, हम क्या करते हैं, बना लेते हैं फिगर। मान लेते हैं कि बोला है कि कोण ए 90 है, देखो हम कोण ए 90 लिखे, चल लेते हैं बी और सी। तुमको मन करेगा ए बी सी, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ए नहीं लिख सकते हैं। क्या है कि किताब में लिखा हुआ है कि कोण ए कितना है 90। अगर हम यहाँ ए लिख देंगे तो 90 नहीं होगा, ये चलते लिखे। अब देख, अब क्या लिखा है देखो, BC 13 यानी BC 13 हो गया। और आगे क्या बोला है, AB 12 हो गया, AB 12। तो AC निकालना है ना। अब अगर AC की बात करेंगे तो बुझा रहा है हमको क्या कि दो गो है बड़का भुजा दिया हुआ है ना, दो गो जब दिया हुआ छोटा निकालना तो घटा भी करते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा देंगे तो आएगा 25, निकाल देंगे तो 5 दिखाई दे रहा है। देखो देखो, ठीक है। चलो 4 हो गया, 5 ध्यान दो, 5 अगर 5 चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 और 40 है, ये ना है। तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये क्या है, सम चतुर्भुज है ना। जब सम चतुर्भुज है यानी सब भुजा क्या होगा, बराबर, सब भुजा बराबर होगा। फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सम चतुर्भुज। अगर यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो ई जो है यहाँ से यहाँ मिलाएंगे विकर्ण AC, समझेगा, ध्यान देखिए। और फिर एक विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा AD, ठीक है। और ध्यान से समझना है कि इसका जो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह लंब समद्विभाजक होता है। कहने का मतलब है जहां पर ये कटता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ध्यान समझो, दो गो विकर्ण है, एक गो विकर्ण कितना है 30 है। तो 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 15 और इसको 15। एक गो 40 है तो इहो 20 और इहो 20। खूब ध्यान से समझिएगा, तब ये हो गया 20 20 40, 15 15 30। और याद रखना है कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है सम द्विभाजित तो करवे करेगा। सम द्विभाजित करने का मतलब कि आधा आधा डिस्टेंस में तो नहीं जाएगा, जोड़े जोड़े लंब सम द्विभाजित यानी जहां पे वो कटता है तहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इतना मैं समझ गया। अब जब समझ गया तो हम यह बात जान रहे हैं कि यहाँ पर ई अगर इस फिगर की बात करें तो क्या ई 90 डिग्री का कोण है। और हम लोग को पढ़े चैप्टर 8 में कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वह कर्ण होता है। बात समझ में आ गया, इस फिगर में क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। तो वही हिसाब से जब बीचवा में 90 डिग्री है तो एक हिसाब से ये वाला क्या होगा, कर्ण। बात क्लियर। जब कर्ण होगा तो हम यह बात जान रहे हैं कि कर्ण के लिए क्या होता है कि दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलो सीधे निकाल देते हैं हम कि अगर AD की बात करें, AD देखो तो अगर भुजा बोला है तो क्या हुआ, सम चतुर्भुज का भुजा ये ना होगा AD DC BC AB, ये ना होगा। तो अगर बात करें AD का तो हम अभी पढ़े हैं कि ई सामने वाला क्या है, कर्ण है। जब कर्ण है तो दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर यानी 20 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर कितना 225। अगर जोड़ जाड़ करेंगे तो 625 और 625 जो होता है 25 का वर्गमूल होता है। निकालना सिखाए भी थे, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखे और 2 अंक वर्गमूल में काट देते हैं और काटने के बाद में देखते हैं कि किसके नजदीक है। तो 2 के स्क्वायर किसके स्क्वायर के नजदीक, तो 2 के स्क्वायर 4
और 3 के स्क्वायर 9, तो 3 से तो बढ़ हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा 2 का आंसर का आ गया 25। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो ये वाला याद रखना, जब भी बात करेगा किसका, सम चतुर्भुज का, बीच में जहां पर कटेगा कौन क्या बनेगा 90 डिग्री, और नहीं अगर एंटी रहेगा बड़का के छोटा के फेरा में, तुमको बुझाएगा कि हइया वाला बड़का है, सामने वाला रहेगा तो कौन 90 डिग्री के सामने जो भुजा बनेगा क्या होता है कौन। अगर हम बड़ा छोटा फिगर के अनुसार देखेंगे तो हमको कहीं नहीं बुझाएगा ये बड़का है, बुझाएगा कहीं नहीं बुझाएगा, ई आ छोटा आई बड़का है ना। तो याद रखना है सम चतुर्भुज है, जहाँ पे मिलेगा तहाँ पे 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। क्लियर, चलो 5 क्या नंबर हो गया, 5 हो गया ना। बताते हैं। हाँ चलो देखो 5 मिल गया, अब 6 नंबर ना, 6 नंबर क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर ना, तो इसका ऊंचाई निकालना है। चलो देखो ना, ध्यान दो, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा कितना है 12 है ना, है एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 है, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, ठीक है, और ये पूरा 12 होगा, लेकिन बीचवा में आधा आधा फाड़ दिए, 6 कर दिए, किसी को दिक्कत है? हमको बुझा रहा है कि सीधा सामने 90, ये 90 होगा, सामने कर्ण हो जाएगा, तो चुपचाप ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर में से घटाना होगा 6 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, और इसका 6 घटाएंगे तो कितना 98 बचेगा, 98, 14 में से 6 हो गया तो 8 है, ठीक है। अब चलो अब इसको निकाल देते हैं ना, तो लिख सकते हैं 108 ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 36 या 108 ना, तो लिख सकते हैं 6√3 हो गया ना, 6 के 36, 36 या 108, बात समझ है? नहीं तो अपन इसका 108 का क्या करेगा, गुणन खंड, तब बनाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब हम ई 6 लिखे हैं, यानी ई अंदर में जा करके 36 होगा, और 36 दूना 72, 36 से 108 होता है, तो इस चलते सीधे 6√3 बतिया समझ में आ गया, चेक करेंगे सर, ठीक है। चलो अब चलते हैं 7 नंबर ना, बोला है कि त्रिभुज PQ बराबर ना पी, नहीं PQ R में PQ स्क्वायर ना, PQ स्क्वायर बराबर में बोल दो ना, मिला गया है, क्या लिखा है PR स्क्वायर R, देखो ना अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ई देखो अगर PQR लिखेंगे, सुनो, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, काहे कि हम जानते हैं कथी
कि बड़का भुजा का स्क्वायर है ना दोनों छोटका भुजा के वर्ग स्क्वायर के जोड़ के बराबर। तो हम यहाँ पर पी आर थोड़े लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको कुछ करके क्यूए लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? और यहाँ पर आर लिखना होगा, तो यह ना 90 डिग्री होगा। बोला है कि 90 डिग्री कौन होगा, तो आर हो जाएगा, है ना। कौन सा समकोण होगा, समकोण माने 90 डिग्री, कौन कौन होगा, आर हो जाएगा। दिक्कत है? हाँ, सी लगाओ, यदि मान सी लगाओ। हाँ चलो, नहीं लगाओ बोलो, लेकिन लगाओ। मार्क चलो 8 नंबर भी सेम क्वेश्चन है ना। तो इधर सीधे बुझा रहा है कि तुम्हारा जो सी है क्या होगा, 90 होगा। अब तो कुछ करना है नहीं 8 नंबर में, ध्यान दो। अब सुनो, बोला है कि यदि दो त्रिभुज के, सुनो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा कोण पर ऊर्ध्वाधर, तीसरा रुक गया 1 मिनट, क्या नंबर क्वेश्चन है? 9। हाँ, तीसरे कोण के योग के बराबर, ठीक है, और दोनों के अंतर 50 है, तो त्रिभुज दो, तब त्रिभुज के कोण है। तो ऑप्शन नंबर सी है बी। देखो 20, 70 और 90। देखो दोनों के जोड़ेंगे तीसरा के बराबर, दोनों के घटाएंगे तो आ जाएगा पहला, मतलब कि 1 मिनट। हाँ देखो ना, सुनो ना, पहले क्वेश्चन सुनो। दोनों का योगफल कितना है, तीसरा के बराबर है, समझो क्या है। ऑप्शन में 20 है, 70 है, 90 है। बोला है कि दोनों का जोड़ तीसरा के बराबर, क्लियर, और दोनों का अंतर 50 है। देखो लिखा है अंतर यानी घटाव होता है, अंतर यानी घटाव। तो घटाएंगे तो 50 पूरेंगे और जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, हो गया। कहाँ चला जाना है, क्लियर। चलो अब 9 नंबर था ना, अब चलते हैं 10। सुनो एकदम ध्यान से समझिएगा। बोला है कि दो खंभा है, एगो 13 मीटर, ध्यान दो रे, एगो 13 मीटर है और एगो 7 मीटर है। ध्यान से समझिएगा। एक खंभा है, यहाँ भी एक खंभा है, दोनों जमीने पर होगा। एगो खंभा आसमान थोड़े ना होगा, दोनों जमीने पर होगा। सुनो, बोला है कि एक खंभा जो है 13 मीटर और एक जो खंभा है 7 मीटर। किसी को दिक्कत है? अब बोला है दोनों जो खंभा गाड़ल है, तो खंभा के बीच में कुछ न कुछ दूरी होगा, वह दूरी 8 मीटर है। देखो है 8 मीटर है, तो क्या बोला है, दोनों सिरे के बीच की दूरी देखो, समझता है? सिरा मतलब माथा, तो एकरा ई पिलर और ई पिलर के बीच का दूरी निकालना है। बस समझो, वही दोनों सिरों के बीच की दूरी होगा, है ना। दिमाग विशेष नहीं लगाना, सुनो चुपचाप। कि नीचे वाला कितना, तो एकरे सीखे से ई कितना भाई है, नहीं ना। अब हो गया खत्म कहानी। और ई कितना था, 7। थोड़ा पता है कि ये 7 होगा, यानी ई बचेगा 6। मैं समझा, 7 6 13। ये पूरा खंभा में 13 मीटर है, मैं समझा कि नहीं। जब यहाँ से लेके जब इतना 7 है, तो एकरा सीखे से काटा जो 7 होगा, बड़ा 6 न बचेगा। तो दोनों सीरा के दिक्कत अब कहा, तो बुझा रहा है कि वाला कर्ण होगा, यानी कर्ण होगा, यानी चुपचाप शॉर्टकट क्या मानेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो वो जानता है कि 8 के स्क्वायर 64, 6 के 36, जोड़ेंगे 100, 100 का 10 भाई है। कोई दिक्कत है? शॉर्टकट कर लिए, कोई दिक्कत है? 64, 36, 100, 100 का वर्गमूल 10। देखो त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव सबसे हल्का होता है, बात समझा? त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव सबसे हल्का, ऐसे लगे भारी है। चलो है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 पर क्या बोला है, कि मुझे कुछ करना नहीं,
सीधे पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि नहीं? 3/4 और ए स्क्वायर। तो तुम्हारा यही ना क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये ना है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 हम छोड़ रहे हैं। पूछो क्या है कि तुम्हारा नहीं क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का है। देखो साइन लगौले हैं, छोड़ नहीं दे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन में क्या है? त्रिकोणमिति का क्वेश्चन त्रिकोणमिति में लिखा है। देखो साइन सी त्रिभुज में क्या है, हम साइन पढ़ा दें देने का रीजन है कि त्रिकोणमिति में हमको क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना है। त्रिकोणमिति में उतना जो पढ़ा उतना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसमें खाली पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना है। हम पूरा उसी से जब ध्यान दो, जहिया हम त्रिकोणमिति पढ़ाए होंगे वही हम समझाए होंगे कि त्रिभुज बताए होंगे कि भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर सब लिखवाए होंगे। लेकिन यह बताए होंगे, बड़ा खुशी की बात है, खाली पढ़ना एक ही बताया समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ सब रामायण चल रहा है समकोण त्रिभुज में, के लिए वो मन किया रख दिया है। ठीक है, छोड़ देते हैं हम। चलो हो गया ना, बना लेगा, छोड़ देने वाला। चलो अब क्वेश्चन नंबर तुम देखो तो 13। क्या ऑप्शन नंबर डी में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 में देख लो, सीधे होगा ना ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री है का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 14। बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है? 6 है, 8 है। देखो ऐसा क्वेश्चन पीछे हम पढ़े, सुनो। यह हमारा क्या है? समचतुर्भुज है। सुनो, जब समचतुर्भुज है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यहाँ से इसको मिलाए ए बी और यहाँ से इसको मिलाए ए सी। अभी हम क्या बोले हैं कि क्या है? हमने किताब बोला है समचतुर्भुज है। और इसका विकर्ण देखो, एगो विकर्ण कितना है? 6। तब ये देखो, अगर तुम ध्यान से समझेगा तो बुझाता हो कि वाला छोटका है। तो छोटका से ए लिए कह रहे हैं कि हाँ 3 है, यो 3 है और ये वो 8 है। तो ये वाला भी 4 होगा और यह भी 4 होगा। अभी हम जाने हैं कि जब समचतुर्भुज है तो जहाँ पे टकराएगा वहां पे 90 डिग्री बनेगा। बीच में वो ओ लिख दिए। जब 90 डिग्री बनेगा तो अभी ना कहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है। और जब वो कर्ण है तो दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 3 का स्क्वायर और आगे बुझाएगा सीधे 25 मार दे, घटा के 5 लिख दे। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, घटा 16 9 25 निकालेंगे तो 5। दिक्कत है? चलो सुनो, समझ लो, पास तो लगाते रहेगा कि मौत तो नहीं तो मानो का लगाओ, भगवान विजय विजय मुझ मार दिए करे। समझेगा नहीं बेहुदा दिखेगा, बाद में जा भगवान के नाम लेके मार दो। नहीं या नहीं वो न बनता है, जाए भगवान के नाम को मार दो। तो ये काबिल तो 20 आए नहीं पढ़ बकिए आजादी मार लो, भगवान जी कर 20 होते। भगवान क्या करते हैं? मार के तू भगवान हो गए, घोष का है तू, घोष के तुम आया है। और जिसका आंसर होगा सी, घोष के तुम आएगा डी और कहेगा भगवान जी कर, भगवान अपना घोष दिया है। भगवान के करने के लिए भगवान के करने के लिए थोड़ा कथी है? तुम तो घोष क्या है? घोष क्या है? भगवान मुझे नहीं करेगा, ठीक है, कर्म पूरे होगा। चलो 15 नंबर सब्जेक्ट बोला है 4 सेंटीमीटर भुजा है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अभी न पढ़ रहे कथी? √3/4 और ए स्क्वायर 4 है ना,
चलो ध्यान से समझिएगा। अगर सीधे को करें, सीधे हम आंसर लिख दिए 4√3। देखो 4 का स्क्वायर है ना, कहने का मतलब 16 नहीं, 4 × 4, एगो 4 से एगो 4 खलास होगा ना। दिखा तुमको का 4 का स्क्वायर ला तू देते हैं, कौन कौन दिक्कत है सुनो। ई फार्मूला होता है, सुनो फार्मूला क्या पढ़े हैं, संभाव के क्षेत्रफल √3/4 ए मैंने भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर 4 × 4, एगो 4 से एगो 4 खत्म बच गया ना। तो ऐसे खराब ना लगेगा है। अब तुम चश्मा पहनेगा पीछे तो खराब नहीं लगेगा है, बना पहनेगा तो ए पर पहन सकता है चाहे ए पर, और तू पीछे में घुमा के पहनेगा तो खराब मत है कि नहीं। हाँ ये चलते चश्मा पीछे नहीं, चश्मा आगे पहना दो, हो गया ठीक है। चलो 15 हम 16 नंबर ना, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और निकालना क्या है, परिमाप। सुनो भुजा निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो अभी न पढ़ाए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सुनो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ई हम जानते हैं, वो जानता है, लेकिन किताबों में एकदम नहीं मान रहा है। वह कह रहा है कि क्या है 36√3 है, यानी 36√3। किसी को दिक्कत है, ए स्क्वायर बराबर 36√3। सुनो अब हम जान रहे हैं कि गुना में है, इतने आएगा भाग में, यानी √3 नहीं, 4 ऊपर √3 नीचे, ऐसे ही खत्म। किसी को दिक्कत है, सुनो अब तरह का दिमाग लगा देना कि गुना करने के चक्कर में नहीं पड़ना। सुनो अगर गुना करेगा तो फिर 36 चौका करना पड़ेगा, तो ये मूर्खई है। कहा कि हमें सीधे बुझा रहा है कथी 6 और 2, यानी 6 दूनी 12 है कि नहीं, है ना 12। देखो ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्ट नहीं है, सब्जेक्टिव थोड़े ऐसे दिक्कत है, पूरा 22% चल रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइम कितना कम लो। हमको न लगता है कि त्रिभुज के क्वेश्चन में फंसेगा, जिन फंसेगा समझा नहीं वो सीधे बात है। एक बात और है, जितना ऑब्जेक्टिव सब कर लिया वो से एगो तो बाहर करना, ये पूछेगा तब गारंटी कर रहा है, एगो बाहर नहीं जाएगा। हाँ ध्यान दो, सुनो चलो ध्यान देंगे। कई नंबर हो गया, 16 हो गया, 17 छोड़ देते, सेम क्वेश्चन है। और क्या बोला, एक समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज, कोण सी 90 है ना, 18 बना था। सी इसको कहते हैं कि सी है ना, तो इसको बी कह रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं, ए बी सी। सुनो सुनो हो गया, कोण सी कितना 90। बोला है कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है और एसी के नहीं है, यह 6 है, यो काहे इसको 6 लिखेगा, काहे कि हम जानते हैं कि कर्ण तो सबसे बड़का होता है, और समझ में आया। और त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु, यानी भुजा बराबर कै वो होगा, जो ये बोलो समबाहु होता तो कर्ण की बातें नहीं है, समद्विबाहु है और ये वो कोण 90 भी है, यानी कि ई वाला और ये वाला क्या होगा 6, काहे समद्विबाहु माने दो गो भुजा
बराबर। तो ई तो बराबर नहीं हो सकता, चाहे कौन है, जानते हैं कौन सबसे बड़ा होबे करे, मतलब सवाल नहीं। तो ये चल तो बुझाइए रहा है, ये भी निकालना है कि जब हम ये बोला देखो तो 6 का स्क्वायर है प्लस, किसी को दिख तो है नहीं, छोड़ नहीं सकता बाबा, गुना थोड़े, गुना रहता है तो मार देते, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सुनो तनका सा नहीं चलना होगा, जैसे दिमाग लगा के 72 है ना, तो 72 है, तो अगर इसको हम लिखे 6√2, सुनो 6√2 कैसे, अंदर भेज देंगे तो 2 हो जाएगा, बाहर में क्या हो, अंदर में क्या हो जाएगा, बात समझे ना, कौनो रहेगा अंदर में 2 को बाहर में आते एगो, तो ये अंदर में बाहर में एगो है, अंदर भेज देंगे 2 को, यानी 6 × 6 36, 72 खत्म हो गया। और नहीं तो गुणनखंड करो, ऐसे हम खूब सिखाएंगे करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 19, वो तो पहले बता दे रहे क्वेश्चन, मतलब उधर ध्यान दो, वही है त्रिभुज ए बी सी ना, 90 गुणन दे दे, काहे दिमाग लगाएंगे, मारो सीधी बात करता है ना। अब तो कौन बढ़ेगा नहीं, सीधा बात है, और कौन तो बढ़ना नहीं, तो आंसर क्या मारेगा, 90 है, आंसर 90 है ना, सबका 90 है ना, 90 वाला बटे है, तो चैप्टर हो गया पूरा फिनिश, के लिए वीडियो पर बंद।